अस्सलाम वालेकुम नमन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमारे व्यूअर्स की काफी कंप्लेन आ रही थी कि उनको अच्छी ब्रीड नहीं आ रही, तो अच्छी ब्रीड के लिए आप क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। देखिए, अच्छी ब्रीड के लिए आपको तीन चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि आपके पास सिलेक्शन बर्ड की अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी मिक्सड जो आप उनको दाना दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो आती है वो आती है हमारी मेडिसिन। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास अच्छी हैं तो इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड अच्छी आएगी अल्लाह के हुक्म से। और अगर इसमें अगर कोई कोताही है तो फिर हो सकता है थोड़ी सी आपके पास डिस्टर्बिंग हो, ब्रीड इतनी अच्छी ना आए। तो माशाल्लाह आप कैल्शियम विटामिन के लिए क्या क्या यूज कर रहे होते हैं। देखिए, पहले तो मैं मेडिसिन यूज़ कर रहा था अच्छी, यानी कि महंगी, जब बर्ड के प्राइस भी अच्छे थे। अब आप लोगों को पता है कि बर्ड के प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नीचे आ चुके हैं, तो इसलिए हम जो है अब थोड़ा सा जो है ना वो स्विच हो गए हैं पोल्ट्री मेडिसिन की तरफ, क्योंकि वो थोड़ा सा रेंज में आ जाती है और बंदा इजीली अफोर्ड कर लेता है। तो उसके लिए मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ जो ब्रीडिंग सीजन पे मैं दे रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये कैल्शियम है, पोल्ट्री का है, और बहुत यानी कि अच्छा या उसमें क्वालिटी के अंदर। जैसे हम इसका माइलिक का यूज़ करते हैं कैल्शियम, वो थोड़ा सा हमें कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, माइलिक का तकरीबन 6 साढ़े 6 हज़ार रुपये लीटर चल रहा है, एक डब्बा वो भी फिर 1 लीटर। ठीक है, और ये जो है ये तकरीबन 3500 रुपये के करीब है। और सेम वही क्वालिटी है इसकी जो माइलिक की है, क्योंकि मैंने जो है वो माइलिक भी यूज़ करवाया अपने बर्ड को पिछले सीजन में और ये भी करवाया, तो तकरीबन मुझे रिजल्ट सेम मिला। यानी कि मुझे ना अंडों के रेशो में कोई प्रॉब्लम आई, ना खुदा ना खासा फीमेल एक बाइंडिंग की तरफ गई, ना एक शेर के ऊपर कोई स्पॉट आया, डॉट आया, जैसे भुरभुरापन आ जाता है, तो इस तरीके का नहीं हुआ। सेम वही रिजल्ट आया जो उससे आता है, तो फिर मैंने इसको ज़्यादा तरजीह दी। इसमें है क्या क्या चीजें, कौन कौन से विटामिन है। ये कैल्शियम है। अच्छा कैल्शियम है इसमें, हाँ, थोड़ा सा कैल्शियम ग्लोब है, को दिखाते हैं। D3 के साथ है ये। अच्छा D3 भी है इसके अंदर, जी जी, B12 भी है माशाल्लाह, और काफी कैल्शियम तो है ही। चीज, हाँ काफी चीजें हैं। तो ये आप यूज करवाएं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका इंशाल्लाह। आपके पास जो है ना ना अंडों में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी फीमेल में, और रिजल्ट भी इंशाल्लाह आपके पास तो बेहतरीन ये होगा। 1 लीटर में कितना यूज करते हैं नमान भाई। देखिए, ये नॉर्मली जो हम यूज करवाते हैं वो करवाते हैं 1 लीटर के अंदर 2 ml। अच्छा दो ठीक है है, ना हाँ एक 2 लीटर ml। में। मगर अगर आपके पास ब्लड के अंदर कैल्शियम की ज़्यादा नीड है तो उसमें फिर जो है वो आप इसको पर लीटर के अंदर 4 ml 5 ml पे ले आ सकते हैं, कोई नुकसानदेह नहीं है अगर बहुत ज़्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा मतलब बर्ड काफी हाँ, अच्छे से ब्रीड नहीं कर रहा, ब्रीड नहीं करना तो या आप ज्यादा मिकदार दे सकते हैं। हाँ रिजल्ट नहीं दे रहा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे आप पोस्टिंग कर रहे हैं कि फीमेल ने अंडे दिए और आपने अंडे उठाए घुमा दिए, अंडे दिए अंडे उठाए घुमा दी, तो उस सूरत में भी आपने 1 लीटर में 5 ml यूज करना है। और अगर आप नॉर्मल ब्रीड ले रहे हैं तो फिर आप 1 लीटर में 2 ml यूज करवाएं, इनफ है। मतलब जिस तरह धड़ाधड़ लोग ब्रीड ले रहे होते हैं, इन ब्रीडिंग करा रहे होते हैं हाँ, धड़ाधड़, तो उसके लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है, कैल्शियम क्योंकि जरूरी फीमेल है। कमजोर हो जाती है। जी 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 जी। और इसके साथ जो है ना मैं ये माइलिक का जो है वो विटामिन जो है वो यूज करवा रहा हूँ। अच्छा ये ये हाँ, मैलिक का। हाँ माइलिक का ये बेहतरीन है, अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक तो है। ये इसके अंदर भी काफी सारी चीजें हैं माशाल्लाह, जी जी व्यूअर्स को नजर आ रहा होगा। विटामिन A D3, विटामिन E K, बहुत सारे विटामिन है। हाँ, ये मिक्सचर है पूरा ना। ठीक है, इसका भी तरीका इसी तरीके से कि 1 लीटर में ये 2 ml यूज होगा। अच्छा माशाल्लाह, जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमने वीडियो में आपको दिखाई थी लास्ट टाइम, तो नुमान भाई ये जो हमारे व्यूअर्स ने देखा था ब्रीडिंग प्रोग्रेस, तो ये इन दवाइयों की वजह से ही माशाल्लाह जी जी आपकी जी, ये ऐसी है। बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि मैं तकरीबन 3 साल हो गए वो ये यूज कर रहा हूँ। हाँ, ये मैंने 1 साल पहले यूज किया है, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट पिछले साल मुझे अच्छा मिला, तो फिर मैंने अब यही लिया है। सेकंड टाइम यूज कर हाँ रहे ये हैं लिया, इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए प्राइस में फर्क आ गया ना, कहाँ 6,500 कहाँ 3,500, तो सीधा सीधा 3,000 का फर्क है। और यही चीज है, यानी वही चीज है, वही मतलब वही हाँ, काम कर रहा है। सेम रिजल्ट वही आ रहा है ना। अच्छा, इसके साथ जो है ना हम ये वो दाने में ये ऑयल यूज करवाते हैं, फिश ऑयल है। ये बाजरे के साथ यूज होता है। हाँ, ये हम यूज करवाते हैं, जैसे बारीक दाना जो होता है ना, जैसे बारीक कमनी हो गई, मोटी कमनी हो गई, ठीक है, इसके अंदर जो है ना ये मिलाते हैं। 1 किलो बाजरे के अंदर जो है वो तकरीबन 4 से 5 ml
4 से 5 ml हाँ, मिक्स कर दिया। मगर ये 4 से 5 ml उस सूरत में देना है जब आप अपने जोड़े से ब्रीड ले रहे हैं, यानी कि आपने ब्रीड के लिए लगाना है। ये मतलब गर्म सीजन में भी दे सकते हैं या हाँ, सिर्फ ठंडे नहीं सीजन में गर्म ही देना सीजन है? में भी दे सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, बॉक्स लगाएं, उस टाइम पे आपने 1 किलो दाने के अंदर 5 ml देना है। 7 सीड्स के नाम से? जी जी। और जब आपके पास बच्चे आना शुरू हो जाएं या ठंड का सीजन हो, तो उस टाइम पे आपने फिर इसको 2 किलो दाने में 5 ml देना है। अच्छा, जब ब्रीड स्टार्ट कर दे तो 2 हाँ, किलो? ब्रीड स्टार्ट कर दे तो फिर इसको आपने हाफ कर देना है, यानी कि 1 किलो में फिर आपने 2.5 ml यूज करवाना है। ये आप दाने में यूज करवाएं, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपके पास एक बाइंडिंग का जो इशू अक्सर लोगों के पास आया था, वो भी नहीं होगा इसमें ना। बहुत अच्छी है, इसमें अनफर्टाइली का भी वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो है ना, ये धत्तू का सिरका है, ठीक है। हालांकि सिरके जो है एक्टिव विनेगर और भी हैं, उसके अलावा भी लोग जो है ना अलग अलग कंपनी के यूज करवाते हैं। मैं जो है वो नॉर्मली ये यूज करता हूँ। अरे ये नॉर्मल है, एक तो मुनासिब पैसों में हाँ, भी है ये और सेब का सिरका ही है ना? तकरीबन मुझे जो है वो 8-10 साल हो गए इसको यूज करवा। तो इसका फायदा क्या होता है, थोड़ा सा बताइए हमें ये चीज़। देखिए, इसका फायदा एक ये होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, ठीक है। और आंतों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी बेहतर करता है। आंतें जैसे सिकुड़ जाती हैं, जिगर में मसला आता है, ठीक है, उसके लिए फायदेमंद होता है। और इवन यहाँ तक कि अगर आप इसको रूटीन में रखते हैं, यानी कि मैं इसको हफ्ते में 1 दफा देता हूँ, लाजमी देते हैं? रात में देता हूँ, तो उसमें जो है फिर आप, अच्छा, इसमें जो है आपकी एक तो डीवॉर्मिंग भी हो जाती है, ठीक है। अगर आप, हाँ, अगर आप हफ्ते में 1 दफा यूज करें तो फिर आपको डीवॉर्मिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेट की कीड़े वगैरह वैसे खत्म कर देता है। हाजमे का निज़ाम को बेहतर करता है, ठीक है। बर्ड को भूख भी लगाता है। और अगर इन केस कोई बर्ड गंदा दाना नीचे से उठा के खा लेता है, या हम सॉफ्ट फूड देते हैं, बार बार सॉफ्ट फूड में फंगस लग जाती है, कोई इशू आता है, तो उससे भी आपके बर्ड जो है वो हेल्थ में अच्छे रहेंगे, उनको मोशन या दूसरी मामला में नहीं आएंगे, ठीक है। ये ब्रीडिंग सीजन पे आपने करवाना है। जैसे हफ्ते में आपने 2 दिन दे दिया कैल्शियम, हफ्ते में 2 दिन दे दिया आपने विटामिन, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन दे दिया आपने सिरका, ठीक है। और 1 दिन आप हफ्ते में दें प्रोबायोटिक, ठीक है। प्रोबायोटिक किसी भी कंपनी का लेना, जो आपको कम से कम मुनासिब लगे वो लेने हैं आप, ठीक है। ये आपका दाने में यूज होगा। अच्छा, इसके साथ आपने जैसे सन बायोटिक यूज कराते हैं आप बता रहे थे? असल में देखिए, सन बायोटिक जो है ना वो करवाया जाता है महंगे बर्डों को, अच्छा, ठीक है। जो सस्ते बर्ड होते हैं उनमें सन बायोटिक अभी यूज नहीं करवा रहे, क्योंकि वो सिर्फ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, काफी महंगा है। काफी महंगा थोड़ा है। सा प्राइस बताइएगा कितना? अब देखें, अगर आप दूध में लेते हैं सन बायोटिक तो वो आपको 50 ग्राम मेरे ख्याल से तक में इस टाइम चल रहा है 2800 रुपए का। 2800 रुपए का? 2800 जो 50 ग्राम। छोटा ब्रीडर मेरे जैसा हाँ, अफोर्ड नहीं कर सकता इतने आराम नहीं, से। मैं भी नहीं कर सकता भाई इस टाइम पे तो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बर्ड की क्वांटिटी है तो मैं इतने पानी में यूज नहीं कर सकता। अब वो डलता है 1 लीटर पानी के अंदर कम से कम 2 ग्राम, ठीक है। अगर मेरा 20 लीटर पानी लग रहा है तो मेरा तो काम हो जाएगा। बाकी में बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, तो आप लोकल यूज कर लें, वो चलाएं। अच्छा, इसके साथ आपने जो है वो एंटीबायोटिक में आप ट्राइफल रख लें, ठीक है। ट्राइफल 15 दिन में 1 दफा दे दें अपने बर्ड को। ये किस काम में आता है एहतियाती नजर के एंटीबायोटिक? लिए होता है। ट्राइफल थोड़ा सा हाँ, बताइएगा जैसे किस काम मौसम में? चेंज होता है, गर्म सर्द होता है, ठीक है, तो उसमें जो है ना वो आपने 15 दिन में कम से कम 1 दफा ट्राइफल डाल एकदम से बर्ड हमारा बीमार पड़ता है, एक्सपायर हो जाता है, हाँ, तो सुस्त होके बैठ जाएगा। इससे बेहतर है आप ये यूज करा दें। जी जी। बाद दफा हमारे जो बॉक्स में बच्चे निकले होते हैं उनको मोशन लग जाते हैं, ठीक है। अब वो बर्ड में इतना पता नहीं चलता बॉक्स के अंदर कि भाई मोशन लगे हुए हैं या नॉर्मल है। तो आप इस तरीके से रूटीन में लेके चलें चीज़ों को, तो इंशाल्लाह आपके पास जो है ना वो बीमारी कम से कम आएगी और रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था, जब आप ये ऑयल लगाएंगे ना बर्ड को, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने ये करना है, अगर आपके पास जैसे खुदा ना खासा अनफर्टाइली का इश्यू आ रहा हो, या फीमेल के अंडों का साइज अच्छा ना हो, या वो अंडा जैसे एम्ब्रियो उसके अंदर बना, एम्ब्रियो बनने के बाद 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद एम्ब्रियो मर जाता है अंदर ही, डेड सेल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर आपने क्या करना है, आपने इस ऑयल के साथ जो है ना वो एवियन के 600 का कैप्सूल आता है। अच्छा, वो कैप्सूल आता है हाँ, जो किसी 600, मेडिकल स्टोर से हाँ, मिल जाता किसी भी था? मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। वो आपने क्या करना है कि वो 1 किलो दाने के अंदर इस ऑयल के साथ 2 कैप्सूल डालना है,
ठीक है, 600 mg वाले। तो उससे क्या हुआ कि आपके बर्ड की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो इंशाल्लाह पूरी होगी, वो आपके पास रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। देखिए मैं ना इतना ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट फूड चलाता हूँ, ठीक है, नॉर्मली सॉफ्ट फूड चलता है, ठीक है, ना इतनी ज़्यादा महंगी मेडिसिन होती हैं। वो मेडिसिन होती है जो एक आम बंदा जो है इजीली अफोर्ड कर सके, क्योंकि इस टाइम जो मार्केट चल रही है ना, आप जिसका बड़ा शेड है 100 200 400 500 पेयर है, वो भी महंगी मेडिसिन यूज नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, और जो कम सेटअप वाला है वो भी नहीं कर पाएगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कम पैसों में वही रिजल्ट मिले जो हमारी महंगी मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके साथ मैं आपको जो है वो दाने का दिखा देता हूँ, दाना हम किस तरीके का यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके व्यूवर्स को दाने के बारे में पता चले कि दाना हमने बर्ड को क्या देना है। तो दिखाते हैं इसको। चल, अच्छा देखें, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका लव का ना, जो हम लव को यूज़ करवा रहे हैं। अच्छा लव को देखें, इस टाइम पे हमने जो दाना लिया हुआ है उसमें हमारा बारीक कंगी है, ठीक है, कनेरी है, लाल कंगी है बड़ी वाली, जई है, सनफ्लावर है, और तकरीबन हाँ यही आइटम है, ठीक है, भंग का बीज है। तो ये दाना आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा दाना है, और इसमें चना का दाना है मतलब। हाँ, बर्ड की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरी आती है। इसमें आप बर्ड को शेड भी मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन लेवल जो है आपका कनेरी और भंग की फीड जो है वो पूरा कर देती है, ठीक है। बाकी बारीक कंगी जो होती है ये भी वेट के लिए, वेट गेन के लिए अच्छी होती है। तो सनफ्लावर आपका जो है वो प्रोटीन भी देता है, साथ में बर्ड को थोड़ा गर्म भी रखता है। तो इस तरीके से इसमें जेई की मिकदार आप देखेंगे कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये अभी इत्तेफाक से दाना आया था तो मैंने आपको दिखाया। अच्छा इसमें सॉफ्ट फूड में जो है, सॉफ्ट फूड में मैंने सिर्फ जो है वो गंदम और कटहल मकई, सिर्फ ये दो आइटम मैं यूज करवाता हूँ, क्योंकि चना यूज नहीं कराते आप? नहीं, चना यूज नहीं, क्योंकि चना इस टाइम पे आपको पता है कि थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, तो जब हमारे पास बच्चा इसी से अच्छा बन रहा है तो क्या जरूरत है चने की। अच्छा इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ जावा के लिए ना, ठीक है, जावा में हम क्या दाना दे रहे हैं। अब ये देखें, जावा में भी दाना आप देखेंगे तो माशाल्लाह से कैसे शाइनिंग मार रहा है, साफ सुथरा चमकता हुआ दाना है, ठीक है। अरे ये टूटे चावल भी है, और इसमें कनेरी सीड है ना, बारीक कंगनी मोटी कंगनी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से ये स्पेशली जावा का ये है। सारी है ना? जी जी ये सारी है, चावल के जो चावल का चावल होते हैं, ठीक है। आप दाना देख लें माशाल्लाह से, एक दाना आपको फीका बना हुआ आएगा, तो ये स्पेशली जावा के लिए है। और इसमें मैं हर चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि प्रोटीन लेवल, ठीक है, बर्ड के लिए पूरा हो। इसमें कनेरी में मैं कमी पेशी नहीं रखता, कनेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि पहले कि कनेरी जितनी हम अपने बर्ड को देंगे उतना हमारा बर्ड वो हेल्दी रहेगा, भले उसमें जावा हो या फिंच वैरायटी हो या लब्बर्ड हो, कोई भी हो इसका रेट, तो सब में ही चलता है। अच्छा इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ फिंचेस की, गोल्डियंस के लिए और नॉर्मल फिंच के लिए जो हम दाना यूज करते हैं, वैसे लोग तो करते नहीं है, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, मगर दाना अच्छा होता है, इससे आपके पास जो है ना वो बच्चों का रेशियो भी अच्छा आएगा और रिजल्ट भी आपका अच्छा रहेगा, बर्ड भी एक्टिव रहेंगे। अब तो कनेरी की मिकदार काफी नजर आ रही है इसमें। हाँ, इसमें आपको कनेरी की क्वांटिटी ज्यादा नजर आएगी बानिस्बत कंगनियों के, बारीक कंगनी वगैरह के ना। तो ये समझ लें, ये जब आप अपने गोल्डियंस को देंगे, ठीक है, या फिंचिस को देंगे, तो इंशाल्लाह जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो आप खुद परेशान होंगे कि यार ऐसा रिजल्ट माशाल्लाह से देखें। अब इसमें आपको अलसी भी नजर आएगी, मगर बहुत मामूली सी मिकदार के अंदर अलसी नजर आएगी। मैंने आप ये कह रहे हैं कि ब्रीड लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है दवाइयाँ नहीं, साथ में दाना भी अच्छा होना चाहिए। हर देखें, जैसे आपने दिखाया व्यूअर्स को, बिल्कुल आप अच्छी जो है वो डाइट देंगे, अच्छा मिक्सड देंगे, तो जब बर्ड अंदर से ताकतवर होगा जब भी तो मेडिसिन लगेगी ना। अब एक बीमार बंदे को हम मेडिसिन खिलाते हैं तो उस पर वो जो है वो असर अच्छा नहीं देती, बुरा ही देती है। तो आप अच्छी डाइट दें, अच्छी डाइट होगी तो आपका बर्ड हेल्दी होगा, उसके बाद जब आप उसको मेडिसिन देंगे ना तो उसका रिजल्ट भी आएगा, फिर वो आपको जो है मजा देगा। तो आप इस तरीके से चलाएं, ठीक है। दाने का आपको मैंने दिखा दिया, मेडिसिन के बारे में समझा दिया, ये चलाएंगे इंशाल्लाह आपके पास अच्छी रिजल्ट आएगा। ज्यादा नहीं तो 4 3 5 तो बच्चे आएंगे हमारे हमारे। और ये आप मेडिसिन जब चलाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो आपका नीला पेयर भी होगा ना, जो आपके पास ग्रिड नहीं कर रहा होगा या ठंडा कर होकर बैठा होगा, तो इंशाल्लाह वो जोड़ा भी आपके पास ग्रिड करेगा। तो इंशाल्लाह ये चलाएं अल्लाह का नाम लेके, आप फिर इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे।
तो अपना नंबर बता दिए एक दफा। मेरा नंबर 031327552226, लोकेशन सरजानी। तो ओके व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।